सही। क्वेश्चन नंबर 11 में y की क्या वैल्यू आ रही है? 65। बिल्कुल, वेरी गुड। और z की क्या निकाली आपने वैल्यू? 130 है। अच्छा, 130 तो नहीं हो सकती ना। 130 यहाँ पे क्या नजर आ रहा है अगर हम इसको देखें? सी शेप आ रहा है। सी शेप दिख रहा है ना, तो सी शेप में क्या करते थे? सी शेप के अंदर 130 और z को प्लस करेंगे तो 180 मिलता है ना। जी। ठीक है, तो 180 में से अगर हमने 130 निकाल दिया तो z बच जाएगा, तो z कितना होगा? 50। शाबाश। यहाँ पे आपने क्या किया? अच्छा, अभी यहाँ पे देखो दोबारा सी नजर आ रहा है। जी। तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी? 125। नहीं, क्या करोगे? दोबारा देखो। 180 से माइनस 125। बिल्कुल, हाँ, कितना आ जाएगा? 55। शाबाश। ठीक है, और b के लिए क्या करोगे? चलो b को अभी रहने दो, c के लिए क्या करोगे? 50। शाबाश। ठीक है, अभी आपके पास आ गया 50। ऐसे ही है। ये क्या हो गया? ये a हो जाएगा। a कितना था? 55। शाबाश। अब यहाँ पे ट्रायंगल नजर आ रहा है, जी। दिख रहा है ना? जी। तो अब इसको ठीक है, तो एक 55 हो गया, एक 50 हो गया, टोटल कितना होता ट्रायंगल में? 180। 180 होता है। शाबाश। एक एंगल 50 है, एक एंगल 55 है, बाकी कितना हो जाएगा? 180। 75। शाबाश। 75 कितना हो जाएगा? बी इज 75 डिग्री। ठीक होगा। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे आपको ट्रायंगल वाले। जी। तो 1 में क्या आ रही है वैल्यू? 42। 42। शाबाश। ठीक है, उसके बाद 2 में क्या आ रही है? 2 में पहले क्या करोगे? पहले आपको ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। 110 तो बाहर वाला है ना, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? लाइन पे कितना होता है एंगल? 180। 180, तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 42 होगा। 180 माइनस 110 बचे। देखो ना, इस लाइन की बात कर रहे हैं ना। शाबाश। जी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 72। शाबाश। ये हो गया 70। अब 70 आ गया, 42 आ गया, और हमें y चाहिए। कितना हो जाएगा y? टोटल कितना होता है ट्रायंगल के अंदर? 180। 180 कितना हो जाएगा? 110। बचे, दोबारा देखो। 68। शाबाश। 68। ठीक है, एक और चीज क्या कर सकते थे? y और 42 को मिलाएंगे तो 110 बनेगा। सही है, तो 110 माइनस 42 भी कर सकते थे, उससे भी जी। 68 आता।
सही। अब जी निकालना है हमने, जी ऐसे देख लो, इन दोनों को मिलाएंगे तो जी आ जाएगा, ऐसा ही है। जी। कितना होगा जी? 180 देखो, इन दोनों को मिलाएंगे तो जी आएगा, कितना होगा? 100 100। शाबाश। अच्छा, ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम है, तो ई कितना होगा? 73 शाबाश। चलो, हमारे पास एक एन है, दूसरा एन है, तीसरा एन है, ऐसा ही है। तो कितना हो जाएगा जी। ये? 3n शाबाश। और कितने के इक्वल होगा? 360 शाबाश। 3n इज इक्वल टू 360। तो एक एन कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 1n 1 एक एन कितना हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ क्या होगा? डिवाइड डिवाइड। तो एक एन कितना हो जाएगा? 120 शाबाश, वेरी गुड। 120 डिग्रीज। सही। अब ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम है, तो जी कितना हो जाएगा? 52 शाबाश। 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास ये एक एंगल सेम है, ये एक एंगल सेम है, ये एक एंगल सेम है, ये कितना हो जाएगा? 3n 3x हो जाएगा ना। ठीक है। अब हम एक चीज पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं और उसका टोटल एंगल कितना होगा। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल्स की। क्वाड्रिलैटरल पता है क्या होता है? 4 साइड वाला 4 साइड वाली, जितने भी आपके पास होते हैं वो क्वाड्रिलैटरल होते हैं। ठीक हो गया। तो जब भी आपके पास कोई 4 साइडेड फिगर होगा, उसके टोटल एंगल जो होंगे वो होंगे 360। ठीक है, जैसे आपके ट्राइंगल के थे 180 थे ना, तो जी। इसके होंगे 360। सही है। तो 3x हो गया और एक 60 है हमारे पास, ऐसा ही है। तो ये टोटल जी। कितना हो जाएगा? 3 360 का। सही है। यहाँ 360, यहाँ क्या हो रहा है? 60 प्लस हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा? माइनस सही है। तो कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 300 300। शाबाश। तो x इज इक्वल टू 300 300 डिवाइड बाय 3, कितना हो जाएगा? 100 शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ क्या दिख रहा है? या ये एफ शेप दिख रहा है। एफ शेप दिख रहा है, तो a कितना हो जाएगा? 70 70। शाबाश। यहाँ क्या दिख रहा है? इधर भी वही B60 एफ होगा। शेप दिख रहा है। सही, तो B60 हो जाएगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 के अंदर क्या दिख रहा है? सी शेप सी शेप दिख रहा है, तो 180 सी शेप में क्या करें? हाँ, 180 से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 109 शाबाश। 109। यहाँ क्या दिख रहा है? इधर एफ शेप दिख रहा है। एफ शेप दिख रहा है, तो x कितना हो जाएगा? 58 शाबाश।
अच्छा, यहाँ पे ये दो लाइनें सेम है, जी तो ये एंगल भी ई होगा, ऐसा है। जी। अब हमारे पास दो ई आ गया, हमें और कोई एंगल नहीं पता, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। जी सही है, एक और चीज भी कर सकते हैं, ये वाला एंगल जो है ये इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो वह हो जाएगा। जी। सही है, तो 132 इज इक्वल टू ई प्लस ई कितना होता है? 2e 2e, शाबाश। तो एक ई कितना हो जाएगा? डिवाइड करके देखेंगे। हाँ, तो कितना होगा? 66। कितना? 66, शाबाश। जी ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल किसके इक्वल हो सकता है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ए बी और सी किसके इक्वल होगा ये वाला एंगल? ए बी सी ए ए के इक्वल होगा, शाबाश, वेरी गुड, 50। और ये वाला एंगल जो सी पे, ये किसके इक्वल होगा? ये 50। ये वाई है ना, तो ये भी वाई होगा, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन इक्वल है, जी ऐसे ही है, तो ये दोनों वाई हैं। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? 2y, और ये 50 है ना, इसको जी। प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? ट्राइंगल है ना, तो कितना मिल जाएगा? 180। 180, शाबाश। तो अब हमारे पास यहाँ ये प्लस हो रहा है, वहां क्या होगा? माइनस माइनस। कितना हो जाएगा? 130। 130, शाबाश। ये हो गया 130। एक y कितना हो जाएगा? 2y, अगर 130 है तो? फिर 65। 65, वेरी गुड। ये देखते हैं, अब हमारे पास ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये x। x हो जाएगा, वेरी गुड, शाबाश। अब हमारे पास 2x हो गया, ठीक है, और एक 36 हो गया, तो ये कितने के इक्वल होगा? जी ट्राइंगल है ना, तो कितने के इक्वल होगा? 180, शाबाश। यहाँ ये प्लस हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। तो कितना हो जाएगा ये? 144। 144, 144 2x है, तो एक x कितना हो जाएगा? 72। शाबाश, 72। अब 72 आ गया हमारे पास, ये कह रहे हैं ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? 72। माशाल्लाह, वेरी गुड, 72 हो गया। अब हमारे पास दो 72 आ गए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 144 हो जाएगा, और अगर हमने इसमें y भी मिला दिया तो कितना हो जाएगा? ट्राइंगल है ना, 180। 180, शाबाश। तो यहाँ ये प्लस हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा?
माइनस माइनस कितनी वैल्यू आ रही है? से 36। शाबाश 36। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है? या ए और सी। ए और सी इक्वल है, ऐसा ही है? जी एफ है ना? ठीक है, शाबाश। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात देखते हैं। अब हम बी देख लेते हैं। बी के अंदर कुछ नजर आ रहा है? 72। बी 72 है, शाबाश। अब बी आ गया हमारे पास 72, एक एंगल आ गया हमारे पास 40। एक सी निकाल लेते हैं तो हमें सी और ए दोनों मिल जाएंगे। जी ठीक है, 72 और 40 है हमारे पास, और सी है। तो कितना बनेगा ये टोटल, ये तीनों मिला के? 112। ट्रायंगल है ना? ये होगा 112, और इसमें हमने सी भी डाल दिया, तो फिर कितना बन जाएगा? 180 माइनस 180 हो जाएगा। अब सी के लिए 180 माइनस 112 कर देंगे, कितना हो 68। जाएगा? कितना हो जाएगा? 68। 68, शाबाश, सही। अब 68 ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, शाबाश। अब ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है। चलो ये सवाल रहने देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है, ठीक है। ये साइड और ये साइड सेम है, और ये साइड और ये साइड सेम है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये ए होगा। ए हो जाएगा, शाबाश। और ये एंगल कितना हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये 66 है तो ये x और x ले सकते हैं हम? जी शाबाश, ठीक है। अगर हमने ये x और x ले लिया और एक हमारे पास 66 है, तो इसको 66 प्लस 2x लिखेंगे, जी और कितना इक्वल होगा? ट्रायंगल है ना, 180, शाबाश। सही, अब ये हो गया आपके पास 180। सही है, तो हमारे पास x क्या हो जाएगा? पहले प्लस हो रहा है तो यहाँ -66 कर लेंगे, जी सही है। और फिर ये कितना हो जाएगा? 114। 140 कैसे हो जाएगा? 66 माइनस हो रहा है ना, जी कितना हो जाएगा? 114। क्यों? 180 माइनस 66। हाँ, तो 180 माइनस 66 कितना होता है? 114 कह रहे हैं आप, सही है, सॉरी, ठीक है, गुड। और हमारे पास फिर x यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 57। 57, शाबाश। 57 आ गई आपके पास यहाँ पे, 57। जी सही। अब हमारे पास हमने a निकालना है। अब ये भी 57 है,
है ना, ये एक्स जो है ये भी 57 है, जी। ठीक है। अब अगर ये भी 57 है तो उसके बराबर वाला कितना हो जाएगा? 57 क्यों? 180 होगा। हाँ, 180 से माइनस करेंगे 57 को, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 180 है ना, जी। तो 180 से माइनस करेंगे 57 को, ये कितना आ जाएगा? 123। 123। ये 123 हो गया हमारे पास, ये ए है, ये ए है, ये लिख सकते हैं। जी। कितना हो जाएगा? 180 57। सो 2a इज इक्वल टू 57, सही है। तो ए कितना हो जाएगा? $28.5। सही, गुड, 28.5, शाबाश, सही है। मुझे 1 मिनट दो और क्वेश्चन नंबर 18 करने की कोशिश करो, देखो क्या हो रहा। जी। और कुछ समझ में आया? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एक्स होगा। एक्स होगा, शाबाश। क्यों? क्योंकि आमने सामने वाला है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? वाई होगा। वाई हो जाएगा, बिल्कुल, शाबाश, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये 90। शाबाश, ठीक है। अब अगर हम एक और बात करें, हम यहाँ पे लाइन देखें तो ये एंगल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये कितना हो जाएगा? वाई। वाई हो जाएगा, शाबाश। और ये एंगल यहाँ से यहाँ जो ये वाला जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स। 62।
62, शाबाश। और एक वैल्यू आ गई हमारे पास 62। ठीक है, अब हमारे पास एक y है, एक 62 है, एक 90 है, निकाल सकते हैं? जी। बताओ। 2y। एक 90 है, एक 62 है, एक y है, तो y कितना हो जाएगा? 28। 28, शाबाश। 180 माइनस 90 माइनस 62, y इज इक्वल टू 28, शाबाश। अब हमारे पास 19 देखते हैं हम। ठीक है, 19 में ये एंगल सेम है, हमें चाहिए z। ठीक है, अब z के लिए हमारे पास एक 85 दिया हुआ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये दोनों एंगल सेम होंगे, x लिख लेते हैं इसको, x। जी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू ये एक 58 हो गया, एक x हो गया, एक x हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 58 प्लस 2x, है ना? जी। और ये हो जाएगा 180 के इक्वल। जी। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो रहा है, वहां क्या होगा? माइनस माइनस 58। कितना हो 122। जाएगा? 122 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां क्या हो जाएगा? डिवाइड कितना हो जाएगा? 61। 61, शाबाश। 61, ये हमारे पास हो गई x 61। अब यहाँ से अगर हम ये z बनाएं तो यहाँ पे भी 61 हो जाएगा। जी। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गई यहाँ पे 61 और ये हो गया 85। तो मुझे z की वैल्यू बता दो। 85। तो और से देखो, एक 85 है, एक 61 है, z चाहिए। 61 होगी 180 माइनस बच्चा कैलकुलेट। हाँ बोलो, और बोलो। 34। 34, शाबाश। 180 माइनस 61 माइनस 85 गिव्स यू 34, शाबाश। अब ये देखो 20, देखो ये x हो जाता है। जी। ठीक है, ये 20 है, ये 102 है, ये एंगल निकाल सकते हैं हम। जी। कितना हो जाएगा? x होगा। ये भी x बन जाता, जी। x बन जाता है। ठीक है, ये भी x बन जाता है। अब हमारे पास आ गया 20 प्लस 102 प्लस x, तो ये कितना बन जाएगा? 180। 180, शाबाश। ये 180 हो गया, तो x कितना हो जाएगा? 78। दोबारा देखो, 20 भी तो है। 58। 58, शाबाश। x इज 58 डिग्रीज। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे हमारे पास कुछ दिख रहा है? सी शेप दिख रहा है। सी 180 शेप दिख रहा माइनस 2x। है, ये दोनों प्लस करेंगे तो 180 बन जाएगा ना। जी। तो ये कितना हो जाएगा? 3x। 3x, तो एक x कितना हो जाएगा?
60. शाबाश 60, ये हो गया 60। ठीक है, ये 60 है, ये 2x है, तो ये कितना होगा, 120 होगा। जी ठीक है, ये 72 है। जी क्वाड्रिलैटरल के कितने होते हैं साइड्स के टोटल, एंगल्स का टोटल? 180. नहीं, क्वाड्रिलैटरल का कितना होता है? 360। 360. सही है, 360, बल्कि उसकी तो जरूरत नहीं है हमें, उसकी हमें जरूरत नहीं। ठीक ठीक, हमने y निकालना है, x 60 आ गया हमारे पास, ये हम ट्रायंगल ले सकते हैं। जी सही है, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। सही, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, एक हमारे पास 72 है, एक हमारे पास 60 है, एक y है। ठीक है, 180 से कर सकते हैं। जी क्या वैल्यू आएगी? 120. दोबारा देखो, एक 72 है, एक 160 है। 48. फोर्टी 8 डिग्री, शाबाश। सही, अब ये हमारे पास ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, तो कौन सा एंगल होगा? 70 कौन सा एंगल होगा? बी. बी तो 70 है, और ये भी 70 हो जाएगा। जी ठीक है, 70 70 और ये बी, तो बी कितना हो जाएगा? 140. 40. 40 हो जाएगा, शाबाश। बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल सेम है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, तो ये एंगल कितना होगा? कुछ लेना समझ 50. तो ये ए हो जाएगा ना। जी ठीक है, तो मुझे ए की वैल्यू बता सकते हो? ए की वैल्यू ए का हमारे पास 50 है, एक ए है, एक ए है, तो क्या बन जाएगा? 80. सॉरी, 80. 80 वैल्यू आ रही है, नहीं, टोटल हमारे पास कितना होगा? एक 50 है, एक ए है, एक ए है, कितना हो जाएगा? 2a. 2a हो जाएगा, ये 2a और ये 50 और इक्वल टू 180. 180। ठीक है, तो यहाँ 50 ऐड हो रहा था, वहां कितना हो जाएगा? वहां क्या होगा? माइनस 130 होगा. शाबाश, 130 हो गया। 65. 65 डिग्री। सही,
अब यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 23 और 24 आपने होमवर्क में करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने बना दी है आज की, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। कोई सवाल? नहीं। ठीक है, ओके शबीब, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।